आप सभी को गुरु नमन। ऑरा के विषय पर बात चल रही थी, तो हम वही से शुरू करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने को मिले, जानकर बहुत खुशी हुई। तो ऑरा जो है वो एक ऊर्जा का वलय है, ऊर्जा का शरीर है। इसे आभा मंडल भी कहते हैं हम, है ना। और ऑरा को हम दो स्तरों में बांटेंगे। एक हमारे त्वचा से 6 फीट ऊपर एक ऑरा का जो लेयर होता है, जो स्तर होता है, उसे हम इनर ऑरा कह सकते हैं। और जो हमारे शरीर के बाहर वलय के रूप में हमारे शरीर के चारों तरफ फैला हुआ है, इसे हम आउटर ऑरा कहते हैं। इनर ऑरा जैसे कि हम ये वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं शरीर को ढकने के लिए, है ना। उसी तरह जो हमारा इनर ऑरा है, हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारे आंतरिक जो भी चीज़ें हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए होता है इनर ऑरा। और जो आउटर ऑरा है हमें बाहरी रूप से प्रोटेक्शन देती है। इस बात को और थोड़े धीरे से अच्छे से जानेंगे हम। ये जो ऊर्जा का शरीर है, जो ऑरा है, जो आभामंडल है, ये अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, प्रभावशाली है, तो आपका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होगा। एक आकर्षक व्यक्तित्व होगा। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, आपके आसपास बैठना चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे, आपको पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका बाहरी रूप रंग सुंदर है, ऐसा नहीं है। बाहरी रूप रंग जैसा भी हो, पहनावा जैसा भी हो, मगर एक जो आपका जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, जो आपका ऑरा है, जो बहुत प्रभावशाली है, बहुत ही स्ट्रांग है, पावरफुल है, ये उसी का आकर्षण होता है। लोगों को मालूम नहीं चलता कि क्यों वो आपके आसपास आते हैं, क्यों आपको सुनना पसंद करते हैं, क्यों आपके पास बैठना पसंद करते हैं। बस उनको अच्छा लगता है। ये एक अच्छे और स्ट्रांग ऑरा की पहचान है। तो अब हम बात करते हैं, हमारा जो आउटर ऑरा है ये एक शील्ड है, एक मैंने कहा था ना, रक्षा कवच है। ये एक रक्षा कवच है। और किस तरह से हमारी रक्षा करता है? बाहरी बाहरी ओर से जो हमें क्या कहे, जो नुकसान होता है वो कैसे होता है? जैसे कि बाहर हम निकलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, है ना। हम काम करते हैं, दिन भर में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं। अगर आमने सामने न भी मिले तो बात भी होती है फ़ोन से, बहुत सारी चीज़ों। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, विचार तो कहीं से भी आते हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, कैसे भी विचार। ये जो हमारा ऑरा है ये विचारों से प्रभावित होता है। हालांकि अच्छा ऑरा, जो अच्छा ऑरा होता है वो चमकदार होता है, कलरफुल होता है, बहुत ही चमकदार और खिला हुआ होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। हमारा ऑरा हमेशा बाहरी और आंतरिक रूप से दूषित होते रहता है। हम अंदर से भी बहुत नकारात्मक विचार करते हैं, कभी गुस्से से भरे होते हैं, कभी आत्मग्लानि से भरे होते हैं ना। बहुत सारे विचारों के युद्ध चलते रहते हैं। इसमें कैसे हम अपने आंतरिक ऑरा को या हमारे संपूर्ण ऑरा को हम सुरक्षित रखें, या हम स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, शुद्ध रखें, नहीं रख पाते। और बाहरी ओर से अगर देखें तो विचारों का जो आक्रमण है वो चलता ही रहता है और दिन भर चलता रहता है। जैसे आप किसी से बात करते हो, कोई एक नकारात्मक व्यक्ति जो जीवन के हर पहलू को, हर बात को, हर इंसान को नकारात्मक रूप से ही देखता है, किसी भी घटना में कुछ ना कुछ नकारात्मक बातें ढूंढ ही लेता है। ऐसे लोगों के साथ भी हमें रहना पड़ता है, कभी कभी ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता है ना। तो क्या होता है, इनके हर इंसान का अपना अपना ऑरा है। अब वो जैसा विचार करता है उसका ऑरा वैसा है।
अब उस ऑरा के साथ आप रहते हो, उसके आसपास रहते हो, तो ऑरा के साथ ऑरा तो मिक्स होता है ना, तो उसके विचारों का प्रभाव हम पर भी पड़ता है। हमने देखा होगा ये कोरोना काल में, ये हमें माना होगा, एक भय सा वातावरण निर्माण हुआ था ना। एक इंसान, एक घर में अगर किसी को कोरोना हुआ है, या आसपास में पड़ोस में किसी को कोरोना हुआ था, तो हम भी डरे हुए रहते थे। उनके घर के तो लोग डरे हुए रहते ही थे, हम भी डरे हुए रहते थे। ये डर का माहौल कहाँ से कहाँ से तैयार हुआ? विचारों से फैला। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि विचारों को भी प्रदूषण है जो दिखता नहीं है, मगर बहुत तेजी से फैल रहा है। विचारों का प्रदूषण। एक इंसान एक घर में जो विचार करता है पूरे दिन भर में, वैसे ही विचार वो पूरे घर में जो रहने वाले लोग हैं, उन सब उनके जो विचारों से जो तरंगे निकल रही है, जैसा उसका आभामंडल है, ऑरा है, उसके साथ सभी लोग रहते हैं, तो सभी के आभामंडल में उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अस्वस्थ है, तो देखिए ना घर का माहौल कैसा रहता है। तो हर किसी के ऑरा के ऊपर इसका असर रहता है, इसका प्रभाव पड़ता है। किसी बात को लेकर हम जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने क्रिटिसाइज किया, किसी ने कुछ बुरा भला कहा, और हम सोचने लग जाते ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये चलते रहता है। जैसे हम ये ऐसे विचार करते हैं, हमारा ऑरा बदलते रहता है। अब ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आप बहुत अच्छे स्थान पर गए, मंदिर में गए, किसी संत महापुरुष के दर्शन करने गए, सब किसी समाधि गुरु के स्थान पर गए, वहाँ का भी ऑरा है, मंदिर का ऑरा है, शुद्ध पवित्र। उस ऑरा के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं, तो थोड़ा बहुत असर आपके ऑरा के अंदर पड़ता ही है, और आपको बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगना यानी आपके ऑरा पर कुछ फर्क हुआ, कुछ प्रभाव पड़ा, है ना। मगर थोड़ी देर के लिए, फिर आप घर आते हो तो जैसे थे वैसे ही हो गए। हर इंसान का ऑरा अलग अलग होता है। मेरे गुरुदेव कहते हैं जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही हर इंसान के ऑरा अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा नहीं सोचता, एक जैसा विचार नहीं करता। वो जैसा विचार करता है उसका ऑरा ऐसा ही बनता है। तो अब आप सोचिए विचारों का कितना बड़ा प्रभाव हमारे ऑरा के ऊपर पड़ता है। हम सोचते हैं हम विचार करें, क्या फर्क पड़ता है, विचार ही तो करते हैं। मगर सोचिए एक एक विचार आपके ऑरा के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव डालता है। सतत नकारात्मक विचार करने पर क्या होता है मालूम है? हम बीमार पड़ते हैं। शरीर जब बीमार पड़ता है, इसके 6 मंथ पहले हमारे जो ऑरा है, इसके अंदर उस बीमारी के जो भी लक्षण है, जो भी, वो हमारे ऑरा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं 6 मंथ पहले। सोचिए, और 6 मंथ के बाद डॉक्टर के पास जाकर हमें मालूम पड़ता है कि हमें ये बीमारी हुई, हमें वो बीमारी हुई, हालांकि बीमार तो हम 6 महीने पहले से ही हो गए। और ये कैसे होता है? जब सतत नकारात्मक विचार हम करते रहते हैं, ये जो ऑरा की शील्ड है, बाहर एक प्रोटेक्शन है आउटर ऑरा में, यहाँ पर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती है, और इन दरारों के माध्यम से जो नकारात्मक विचार है, भय है, डर है और ईर्ष्या भी, जो भी, ये सारी चीज़ें विचारों के माध्यम से अटैक होता है हमारे ऊपर, वो धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं। और धीरे धीरे बहुत सारी गहरी बात है, जब हम आगे भी इसके बारे में हम बात करेंगे कि हम उसके बाद कैसे बीमार पड़ते हैं। यानी मैंने जो कहा था ना, दीवार जो है हमारी, दरवाजे और खिड़कियां जो है घर के, वो मजबूत होने चाहिए, नहीं तो अटैक हो सकता है। अगर ये मजबूत रहे तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
तो हमें क्या करना चाहिए? अब ये शायद जो भी अभी चर्चाएं हुई, तो मुझे लगता है क्या करना चाहिए ये आप ही बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से बता सकते हो। फिर भी एक बात, ऑरा को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो एक ही रास्ता है, वह है मेडिटेशन, ध्यान। बस यही आपको बचा सकता है बाहरी नकारात्मक वातावरण से। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, बात को समझिए, अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी परिस्थिति में, कहीं पर भी, खराब से खराब परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, नकारात्मक व्यक्तियों के बीच में रहकर भी आप सकारात्मक बने रहेंगे। नकारात्मक परिस्थितियों में भी आप अंदर से पूर्ण रूप से सकारात्मक बने रहेंगे। गलत लोगों से, गलत संगत से दूर रहेंगे। जो माता पिता हमेशा चिंतित रहते हैं, हमारे बच्चे बाहर गए हैं, पढ़ने गए, न जाने कैसे दोस्त मिलेंगे, न जाने कैसा वातावरण होगा, किसी के प्रभाव में तो नहीं आ जाएंगे। हम सोच सकते हैं मगर क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं ना। इसीलिए बच्चों को बचपन से ही ध्यान में जाना चाहिए, उन्हें ध्यान में बैठना चाहिए, उन्हें ध्यान आना चाहिए, उन्हें मेडिटेशन सिखाना चाहिए। अगर कोई बच्चा बचपन से छोटे बच्चे 8-9 साल के, अगर धीरे धीरे वो रेगुलर ध्यान में बैठ रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा रहेगा। उसका संपूर्ण जो ऑरा है वो हमेशा सकारात्मक रहेगा। वो रेगुलर नियमित रूप से ध्यान कर रहा है। जब वो बड़ा होगा, बाहर जाएगा, तो क्या होगा, इतना स्ट्रांग बना रहेगा कि ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि कभी कभी कोई गलत व्यक्ति भी आ जाए तो वो भी सकारात्मक बन जाए, उसके पास बैठकर वो भी सकारात्मक बन जाए, मगर वो कभी दूसरे के प्रभाव में नहीं आएगा, वो अपने ऑरा के प्रभाव में रहेगा। और भी कई जानकारियाँ, कई बातें करेंगे। कुछ बातें रह गई तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा। तो क्या है ना कि आपके प्रोत्साहन से ही मुझे और कुछ और नई नई चीज़ें अंदर से बाहर निकलेगी। तो जब मैं कमेंट सुनूंगी या आपके कमेंट से पता चलता है ना कि सामने वालों को कैसा लगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। और हाँ, अगर मेरे वीडियोस आगे आप देखना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। नमस्कार।